भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो श्री श्री नील माधव और महाराज की आज्ञा लेके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। तो आज का विषय है कि मुझे कष्ट दो, मुझे तकलीफ दो, मुझे विपदा दो, लेकिन क्यों भाई? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तो वर्ल्ड फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम 1:8-25, जहां पे कुंती महारानी कह रही हैं, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। ये ऐसा विचित्र है ये श्लोका, इसको जितनी भी बार पढ़ा जाए तृप्ति नहीं हो सकती है। क्या कह रही है कुंती महारानी? विपदा संतु तत् शाश्वत। विपदा यानी संतु यानी होनी चाहिए, शाश्वत होनी है यानी परमानेंटली होती रहनी चाहिए। यानी क्या कह रही है? भीम को प्रिजन देते रहो, द्रौपदी की चीर हरण करते रहो, महाभारत का युद्ध कराते रहो, जितने भी सारे हमें बार बार आप देते रहो, ये वो मांग रही है। तत्र तत्र जगत गुरु, होता रहे ऐसा। देखिए क्या इसकी बनावट है श्लोक। शनम भवतु, आपका, भवतु दर्शनम, जिससे आपका दर्शन हो, भवतु दर्शनम यत् स्यात्। अपुनः, अगर आपका दर्शन होगा, भवतु दर्शनम, तो अपुनः दोबारा जन्म नहीं होगा। अपुनः भव दर्शनम, तो पहला वाला भवतु है आपका दर्शन, दूसरा भव है संसार का दर्शन। तो वो ये मांग रही है कि विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनः भव दर्शनम। तो आप मुझे विपदा देते रहिए, जिससे क्या हो कि आपका दर्शन होता रहे मुझे, और आपका दर्शन होने से मुझे संसार का दर्शन नहीं होगा। इस श्लोक के पहले जो कुंती महारानी है, वो भगवान कैसे है, क्या है, इसके विषय में भी चर्चा करती है। तो इससे पहले कि हम इस सवाल पे आए कि हे भगवान आप मुझे कष्ट दो और क्यों दो, इस सवाल पे आने के पहले थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि कुंती महारानी क्या क्या चीजों से गुजरी। समय कम है, लेकिन महाराज की कृपा से उसको भगवान बुद्धि देंगे उसको देखने के लिए। तो थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि एक तो क्या क्या चीजों से गुजरी कुंती महारानी, और उन्होंने गुजरने के बाद में, ठीक है विपदा संतु तो बोला, लेकिन भगवान को बताने लगी अलक्ष्य मूर्धर्षा, आपको मूर्ख लोग नहीं देख सकते हैं, आप अव्यय हैं, आप प्रकृति परम हैं, क्या क्या उन्होंने बताया। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तो देखिए क्या है कि भगवान के लिए तरह तरह के लोग बाग हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज आप जो है 16,000 रानियां आपने क्यों करी? अरे भाई आपकी बहन बेटी तो नहीं उठाई थी, राइट? आपको क्या तकलीफ है? और क्या है, एक श्रीपद शंकराचार्य जी ने बताया कि एक होता है अर्ध कुकुट न्याय। अर्ध के मतलब आधा, और कुकुट का मतलब होता है मुर्गा। अर्ध कुकुट न्याय। तो ये जो इस तरह के भगवान के ऊपर जो आक्षेप करते हैं, जिसका खंडन करने के लिए कुंती महारानी ने बैकग्राउंड में बताया वो श्लोक जो बताए हैं। वो क्यों बताए? क्योंकि लोग जो हैं वो अर्ध कुकुट न्याय करते हैं। क्या है अर्ध कुकुट? तो एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने, उसके पास में एक मुर्गी थी। तो वो जो मुर्गी थी या मुर्गी जो थी, वो रोज एक अंडा देती थी। आगे से वो खाती थी और पीछे से अंडा देती थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये तो बहुत फायदे का है। क्यों?
क्योंकि इससे रोज एक अंडा आता है। लेकिन आगे का जो इसका मुंह का हिस्सा है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रोज चुग्गा उसको देना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसकी गर्दन काट देता हूं, खाली पीछे वाला हिस्सा रख लूंगा, आगे वाला हिस्सा फेंक दूंगा काट के, तो पैसे बच जाएंगे। तो ऐसे ही किया उसने। जैसे उसने काटा नहीं कि पीछे से अंडा आना बंद हो गया, क्योंकि मुर्गी की मृत्यु हो गई। इसी तरह से ये जो लोग हैं कि भगवान ने 16,000 रानियां क्यों करी, उन्होंने दूसरों की पत्नियों के कपड़े क्यों चुराए, वो दूसरों की पत्नियां नहीं थी, कुमारियां थी भाई। और इसके अलावा आपकी बहन बेटी को तो नहीं चुराई ना उन्होंने, आपको क्या तकलीफ हो रही है? लेकिन वो ये कर लेंगे। लेकिन उनसे बोलो ठीक है कपड़े चुराए, लेकिन जो द्रौपदी की चीर बढ़ाया उसका क्या? नहीं, वो हम नहीं मानते, वो ऐसा नहीं हुआ होगा। इसे कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय। एक ही ग्रंथ में आधा सच ले लिया और आधा सच छोड़ दिया। तो ऐसे करने से भगवान समझ में नहीं आ सकते। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी कुंती महारानी ने स्टार्टिंग के जो श्लोकास हैं उसमें भगवान का ऐसे वर्णन किया जिससे ये समझ में आ सके कि भगवान कौन है, क्या चीज है भगवान, जो कि आराम से समझ में आ भी। क्या है वो? अदुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तौ। वैसे तो दुर्लभ नहीं है भगवान, लेकिन भक्तों के लिए सुलभ है। तो इस तरीके से और तरह तरह के लोग। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि मॉस्को में कहीं पे एक चर्चा हुई लोगों की, तो ये पेपर में आया था। तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है बहुत दिनों से राज कर रहे हैं हम सबके ऊपर, अब उन्हें हटाना चाहिए और हमें राज्य करना चाहिए। तो तरह तरह के लोग हैं, इसलिए कुंती महारानी ने इस तरह के डिटेल शुरू में दिए हैं कि भगवान क्या है, आद्यम, तरह तरह का हम देखेंगे आगे। इसी तरह से एक बार यूके में प्रभुपाद बैठे हुए थे, तो लंदन की बात है, तो वहां पे किसी एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी ये तो उन्होंने ये पूछा कि सॉरी फोन था मैं साइड में कर दिया। तो ये पूछा उन्होंने कि महाराज ये बताइए प्रभुपाद जी, क्या नरक में हम लोग जाके प्रीचिंग कर सकते हैं? क्या वहां पे भगवान का नाम गुणगान और ये फैला सकते हैं? क्या प्रीचिंग कर सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद ने कहा नरक में प्रीचिंग कर सकते हैं क्या, उन्होंने पूछा। तो उन्होंने प्रभुपाद ने जवाब दिया, अरे भाई नरक में ही तो प्रीचिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज लंदन नरक है? तो प्रभुपाद ने कहा अरे नहीं नहीं, नरक में इतनी ठंड नहीं होती है जितनी यहाँ पड़ती है। तो इस तरीके से ये बैकग्राउंड है कि इसलिए शुरू में कुंती महारानी ने इतना एक्सप्लेन किया कि भगवान कौन है। उनको नहीं तो करने की स्तुति तो वो कर ही रही थी, वो हम देखेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। इससे विपदा संतु के कि भगवान मुझे तकलीफ क्यों दो, ये कहने के पहले थोड़ा सा ये चर्चा संक्षेप में करेंगे कि उनके साथ क्या क्या बीता। तो हम जानते हैं कि जो कुंती महारानी है वो शूरसेन की बेटी है और उनका नाम प्रथा है, और इसके अलावा वो वसुदेव जी की बहन है। इस तरीके से कुंती जो हो गई वो उनकी बुआ हो गई कृष्ण जी। और बचपन में एक बार जब दुर्वासा ऋषि घर पे उनके आए तो उन्होंने बड़ी सादर सत्कार किया। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको खुश होकर के ये कहा कि ठीक है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपको ये वर देता हूं कि आप जिस भी देवता से पुत्र चाहे, पुत्रेष्टि चाहे, वो आपको सुलभ होगा। शायद दुर्वासा ऋषि जानते थे कि आगे कुंती के साथ क्या होने वाला है। तो संक्षेप में जाते हैं, अगर रहेगा तो अगली बार एक और पार्ट 2 कर लेंगे, अगर आज हो गया तो ठीक है, जैसी हरी इच्छा। तो हम जानते हैं कि जो पहले शांतनु महाराज हुए हैं उन्होंने गंगा माई से शादी करी और उनसे देवव्रत हुए। अब बाद में शांतनु ने दर्शन किए सत्यवती जी के, तो उनको पत्नी बनाने की इच्छा हुई। तो सत्यवती के पिताजी ने बोला कि जी महाराज ऐसा है शांतनु जी, आप तो राजा हैं और आपके देवव्रत ऑलरेडी बेटा है, वो बड़ा बेटा है, तो बाद में जाकर के ये राजा बनेगा, इसलिए मैं अपनी बेटी आपको नहीं दे सकता। देखिए ये
आजकल ही नहीं है कि लड़की वाले देखते हैं कि भाई लड़की हमारी सुखी रहेगी कि नहीं, उस टाइम से ही चला आ रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होना चाहिए भाई। तो इसके बाद में वो दुखी रहने लग गए, खिन्न रहने लग गए शांतनु जी। तो भीष्म पितामह मैंने नोट किया कि भाई ये खुश नहीं रहते हैं। तो उन्होंने खुद ही पूछा कि भाई क्या हो गया, तो उनको पता पड़ गया कि ऐसा ऐसा है। तो वो खुद ही गए अपनी तरफ से शांतनु जी के अपने पिताजी के पास, कहने लगे पिताजी मैं भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि ना तो मैं शादी करूंगा और ना ही मैं राज्य लूंगा, और बल्कि मैं सेवा करूंगा जो भी राजा होगा। क्योंकि उन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा करी, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म। अब सत्यवती जी से शादी हो गई शांतनु जी के, और उनके दो पुत्र हुए, एक तो चित्रांगद और दूसरे विचित्रवीर। तो जो चित्रांगद है उनकी मृत्यु एक गंधर्व के साथ लड़ाई हो रही थी, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। और जो विचित्रवीर है उनकी शादी हुई अंबिका और अंबालिका से। अब चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई, और जो विचित्रवीर थे वो भी क्षय रोग से, मेरे ख्याल में शायद इंग्लिश में टीबी बोलते हैं, उससे उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई भी बैठने के लिए बचा नहीं सिंहासन पे, और उस वक्त वो चक्रवर्ती सम्राट थे इस प्लेनेट के। तो सत्यवती जी ने उन श्रीला व्यास देव पराशर ऋषि से पुत्र प्राप्त किया था, सत्यवती जी ने व्यास देव जी के रूप में। तो उन्होंने व्यास देव जी से रिक्वेस्ट करी कि व्यास देव जी आप प्लीज कुछ करिए, और अंबिका और अंबालिका से आप पुत्र उत्पत्ति प्लीज करिए, क्योंकि ये तो राजवंश खत्म हो जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कलयुग में ये अलाउड नहीं है, लेकिन उस युग के लिए वो मान्य था कुछ कंडीशंस में, और वो भोग के लिए नहीं था, बल्कि आता है इसमें महाभारत में कि वो विकृत रूप धर के गए थे जिससे भोग की कोई आवृत्ति ना हो। इसीलिए जब अंबिका के साथ में यूनियन हुआ उनका, तब वो डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली, तो इसलिए धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए। और अंबालिका डर के मारे उनकी शक्ल देख के पीली पड़ गई, इसलिए उनका नाम पांडु पड़ा। और तीसरे जो परिश्रमी थी, जो उनकी मेड सर्वेंट थी साथ में, उनसे विदुर जी उत्पन्न हुए। अब हुआ ये कि पांडु जी जो थे वो अपने दोनों वाइफ्स के साथ में, जो पांडु थे उनकी शादी हुई दो से, कुंती महारानी से और माद्री से। और ये जब एक बार आखेट कर रहे थे जंगल में, तो वहां पे एक ऋषि हिरण का और हिरणी का रूप पति पत्नी बना के वो आपस में यूनियन कर रहे थे। तो उस समय पांडु ने उन पे तीर चला दिया, तो उनको श्राप दिया मरते मरते ऋषि ने कि आप भी जब संतान उत्पत्ति के लिए यदि आप प्रयोजन करेंगे और अपनी विवाहिता के साथ में अगर आप यूनियन करना चाहेंगे, तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब पांडु बहुत खिन्न रहने लग गए। उधर धृतराष्ट्र थे, तो पांडु ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके पांडु वन में आ गए, और उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों को, कुंती महारानी को और माद्री को, ये बता दिया। अब यहां से कुंती महारानी का हम देख सकते हैं कि क्या क्या कष्ट शुरू हुआ। आप सोच सकते हैं कि विवाहिता स्त्री है लेकिन हस्बैंड को इस तरह का श्राप है, तो वाइफ के ऊपर क्या बीतेगी। सबसे पहले ये, उसके बाद में वो महारानी थी लेकिन अब उनको रहना पड़ रहा है जंगल में। आप सोचिए कहां से कहां ये कष्ट। उसके बाद में लेकिन दोनों ने कहा ठीक है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तो पांडु ने सोचा कि ऐसा है कि मेरे तो संतान नहीं हो सकती, लेकिन पहले वो कहने लगे कुंती से, माद्री से कि आप दूसरे पुरुष से आप संतान उत्पत्ति कर लीजिए। दोनों ने साफ मना कर दिया। तो कुंती महारानी ने बाद में उनको बताया कि ऐसे ऐसे उनके पास वरदान है, और अगर आप ऐसे ऐसे है, लेकिन उन्होंने कहा मैं ये नहीं चाहती हूं करना। लेकिन पांडु महाराज ने बहुत दबाव बनाया उनके ऊपर कि नहीं, आप देखिए, आप अपना मत सोचिए, आप
ये सोचिए कि इस संसार का कल्याण कैसे होगा, तो आप प्लीज देवताओं को बुलाइए और उनसे संतान उत्पत्ति की। और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, वो लोग मनुष्यों की तरह संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं, वो लोग दिव्य रूप से ही आपको संतान दे देंगे। और सबसे पहले आप ऐसा करिए, अगर आपको खराब लग रहा है, आप सबसे पहले बुलाइए धर्मराज को ही, यानी यमराज को बुलाइए, वो धर्मराज है, अगर वो उचित कर मानेंगे तो वो आपको संतान देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से कुंती ने फिर मान लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत आज्ञा दी और दबाव डाला। तो इसलिए सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज जी का जन्म हुआ धर्मराज से। उसके बाद में भीम का उत्पत्ति हुई वायु से, और फिर इंद्र से अर्जुन आए। फिर पांडु महाराज ने कहा कुंती से कि ऐसा है, माद्री के भी कोई बच्चे नहीं है, आप प्लीज ये जो मंत्र है ये आप माद्री के लिए भी काम में लाइए, और उनको भी पुत्र हो तो अच्छा है। तो ऐसा सुनने से ये हुआ कि जब उन्होंने ऐसा बोला तो फिर माद्री के लिए भी वो मंत्रोच्चारण किए गए। और अश्विनी कुमार जो है, जो कि चिकित्सक हैं देवताओं के, उनसे नल, अब बाकी दो जो पुत्र हैं वो उनसे नकुल और सहदेव उनसे हुए। अब देखिए, विपदा संतु ता शाश्वत, अभी विपदाएं चालू हैं, अगली विपदा आने वाली है। क्यों? क्योंकि पद पद विपदम न तेषाम, ये संसार का नियम है, चाहे चाहे ना चाहे विपदाएं लाइन लगा के खड़ी रहती है, अब मेरा नंबर, अब मेरा नंबर। इसलिए भगवान ने कहा उसमें क्या कि दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन भक्त ने भी पकड़ लिया वहां पे कि महाराज आपने ये भी कहा है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, होगा दुखालयम, लेकिन जो ब्रह्मभूत है, भगवान का भक्त है, उस वो प्रसन्न रह सकता है कैसी भी स्थिति में। अब देखिए अगली विपदा क्या आ रही है। अगली विपदा ये हुई कि जिस दिन अर्जुन का जन्म दिवस था, छोटे छोटे बच्चे थे, उस दिन पांडु महाराज माद्री के साथ में जंगल में घूम रहे थे, और वहां पे मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसा कामदेव ने, मान लीजिए, वहां पे आखेट कर रहा हो। तो पांडु अपने मन को संभाल नहीं सके और उन्होंने माद्री के साथ में वहां पे यूनियन करने की कोशिश करी। हालांकि माद्री ने काफी मना किया कि महाराज आपको वो है, श्राप है, लेकिन क्या है वो, मन जो है चंचल ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, मन जो ठान लेता है जब तक जूते नहीं मारो तब तक काबू में नहीं आ सकता। तो जैसे ही उन्होंने चेष्टा करी संभोग करने की माद्री के साथ, उनकी मृत्यु हो गई। अब बची कौन? कुंती महारानी और माद्री। माद्री ने कहा कुंती महारानी से, देखिए नेक्स्ट विपदा, आई कॉल यू लेटर, आई एम ऑन अ मीटिंग। ओके थैंक्स, सॉरी प्रभु जी, माय अपॉलॉजीज। तो अब देखिए माद्री ने कहा कुंती से कि कुंती महारानी, आप जो हैं वो पांचों बच्चों को एक तरीके से पाल सकती हैं, लेकिन मेरे में ऐसी हिम्मत नहीं है, मैं पार्शियलिटी कर सकती हूँ। नंबर 2, उन्होंने कहा मेरी वजह से पांडु महाराज का निधन हुआ, हालांकि ऐसा नहीं था। तो बहुत मना करने के बाद में भी, और हम देख सकते हैं कि सती होना कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें, पहले के त्रेता में भी जब रामचंद्र भगवान हुए थे, उस वक्त भी जो कौशल्या माता और सब माताएं थी, वो सती नहीं हुई थी। हालांकि वो होना चाहती थी लेकिन नहीं हुई थी। क्यों? उनको लालसा थी भगवान के वापस दर्शन की। तो कोई जरूरी नहीं था, लेकिन माद्री ने सती करने का प्रण ले लिया और वो सती हो गई। अब आप सोचिए, विपदा संतुता शाश्वत, विपदा पे विपदा। अब बचे कौन? वो अकेली और 5 बच्चे। आज की डेट में कोई अकेली स्त्री हो, पति नहीं है, और एक बच्चा भी हो, तो हम जानते हैं कि उसको क्या गुजरती है संभालने के लिए, वो भी जंगल में। अब विपदाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। लेकिन ये भगवान की लीला है कि शक्ति भी वो भगवान उनको दे रहे हैं। तो ऋषियों ने उनको बड़ा किया, बच्चों को। जब थोड़े बड़े हो गए, उधर धृतराष्ट्र राजा बन गया।
हालांकि वो आता तो यही है कि वो भी खिन्न था कि वो चले गए, बट हम समझ सकते हैं कि वो खिन्न कितना रहा होगा। वो तो चाहता था कि मेरे बच्चों को मिलता रहे राज पे राज, राज पे राज। तो थोड़े दिन के बाद में ये लोग वापस आए, कुंती महारानी और कुंती महारानी और बच्चे जो है वो वापस आए। अब देखिए आप, सबसे पहले वो तो नहीं चाहते थे कि ये आए। कुंती की विपदाओं की श्रृंखला देखिए। अब वो उन्होंने क्या कहना शुरू किया, दुर्योधन और उन सब की पार्टी ने, हमें क्या पता किसके बच्चे हैं, आपके तो थे नहीं, हमें क्या पता कहां से आ गए, हम नहीं मानते। फिर महाराज ऋषियों को आना पड़ा जंगल से ये बताने के लिए कि नहीं, ये पांडु के पुत्र हैं। तब जाकर के कहीं उनको माना गया और उनको वहां पे लिया। अब देखिए वो पहुंच तो गए, लेकिन यहां पे आप देखिए अब विपदाएं कैसे हैं। आ तो गए, लेकिन अब दुर्योधन और इन सबको लगा कि भैया ये तो अब राज चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लीगली तो पांडु राजा थे, तो उनके बेटे जो है युधिष्ठिर को बनना चाहिए। तो अब क्या किया जाए? तो कान भरे इसने, दुर्योधन ने। और वो बोला, और धृतराष्ट्र ने भी बुलाया और उन्होंने बोला पांडवों से, देखिए ये आप लोग 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते रहते बहुत थक गए होंगे, यहाँ पे छोटी जगह है। हमने आपके लिए एक भव्य एक भवन बनवाया है, जो कि लाक्षागृह था, जो कि लाख का बना हुआ था। लाख की चूड़ियां आप जानते ही हैं, जरा सा उसमें आग लगाओ लग जाती है, यानी कि एक तरह से मोम का घर। वहां जाके रहिए, वो बहुत बड़ा आपके लिए विला बनवाया है हमने। तो युधिष्ठिर जी तो बिल्कुल साधु आदमी थे, वो कहने लगे ठीक है। लेकिन विदुर जी ने, महाभारत में आता है, जाते जाते उनको ये बोल दिया कि ऐसा है, जब जहां पे चूहे होते हैं, अगर वहां उस जंगल में आग लग जाती है, तो जो चूहे बिल के पास में होते हैं वो बच जाते हैं। ऐसे उन्होंने, महाभारत में आता है कि मलेच्छ लैंग्वेज में बोला। अब मलेच्छ लैंग्वेज इंग्लिश हो या जो भी हो, तो वो समझ गए। तो से ही वहां पे एक सुरंग बनवा ली। वो समझ गए पांडव कि यहाँ चाल है, तो उन्होंने इस तरीके से बना ली एक सुरंग। और फिर हम जानते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो वहां भील लिए, एक की माँ 5 बच्चों के साथ थी, फिर आग लगी। फिर वो वहां जंगल से वो वहां से निकले, वहां से निकल के बच गए और 5 की लाशें मिली। तो उनको लगा कि 5 पांडव मर गए। अरे भाई, हेलो, आई विल कॉल यू बैक, आई एम इन अ मीटिंग। ओके, सॉरी प्रभु जी, इज माय रियली, आई एम सिंसियरली सॉरी। तो अब क्या हुआ कि लाक्षागृह से वो लोग जब बच गए, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें बताना नहीं चाहिए कि हम बच गए हैं। क्यों? राजधर्म में, कूटनीति में सबसे बड़ा उपाय जो है वो ये है, दूसरे आदमी को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या आपके मन में चल रहा है, सीक्रेट रखना। उससे दूसरा जो है पार्टी, वो कमजोर हो जाता है, वो सोचता है कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि हम बच तो गए हैं। तो अब ये देखिए, जब आग लगी, कुंती की एक और विपदा, अकेली माता झेल रही है 5 के साथ। अब वहां से बच के निकली। अब जब वहां से आगे पहुंची, उसके बाद में आ, बहुत सारी चीजें हैं, मैं शॉर्ट में लेता हूँ। हिडिंबा की आती है कथा कि हिडिंबा जो थी एक्चुअली में वो उनकी पहली डॉटर इन लॉ थी, कुंती महारानी की। क्योंकि द्रौपदी से पहले उसकी शादी हो गई थी। तो उसका जो भाई था, और वो मनुष्यों को खाने वाले राक्षस थे। तो उसके भाई ने भेजा था कि जाओ, ये लोग सो रहे थे जंगल में जब वहां से निकले हैं लाक्षागृह से, कि जाओ इनको पकड़ के लेके आओ। लेकिन वो भीम को देख के मोहित हो गई। देखिए, ये विपदाएं आ रही हैं और कृष्ण जी की दूरदृष्टि देखिए कि एक दिन जब कर्ण की शक्ति जो उसने अर्जुन के लिए ले रखी है, वो शक्ति जो है वो अर्जुन के ऊपर ना चल जाए, इसलिए यहाँ पे भगवान कैसे साथ दे रहे हैं, इनका साथ ही साथ दे रहे हैं। वहां विदुर के थ्रू साथ दिया।
जब लाक्षागृह हुआ, जब यहाँ पे हुए तो इसके थ्रू साथ दिया, हिडिंबा के थ्रू, जिससे कि जो उसका पुत्र हुआ, यानी कि जब वो मोहित हो गई भीम पे, तो उसने बताया कि मेरा भाई आपको खाना चाहता है। फिर भीम ने उसको मारा, और फिर हिडिंबा ने रिक्वेस्ट करी महारानी कुंती से कि मैं शादी करना चाहती हूँ इससे, भीम से, और उन्होंने आज्ञा दी। कहाँ मनुष्य कहाँ राक्षस, लेकिन आज्ञा दी। ये भगवान की कृपा देखिए। और फिर घटोत्कच पैदा हुआ, जिसके ऊपर कर्ण को शक्ति चला करके अर्जुन बच गया। देखिए किस तरह से विपदा है, लेकिन उस विपदा के पीछे सॉल्यूशन चला आ रहा है। फिर हम जानते हैं कि भीम को शुरू में बचपन में पॉइजन दिया गया था, वो विपदा झेली उन्होंने, कुंती महारानी ने। हम जानते हैं कि वो फिर नीचे गए, फिर वहां पे वासुकी नाग ने के नागों ने उनको डसा, उससे उनका पॉइजन उतर गया। फिर उन्होंने बताया कि मेरे पड़ नाना का ये नाम है, मेरे नाना का ये नाम है। वो पड़ नाना वहीं बैठे हुए थे वासुकी के पास, तो वहां पे उन्होंने उनको रस पीने का दिया, फिर उनको 10,000 हाथियों का बल आ गया। ये सब चीजें देखिए भगवान दे रहे हैं एक एक करके कष्ट, लेकिन आगे के लिए उनको बचाने के लिए प्रिपरेशन होती जा रही। इतना बल आ गया, इधर घटोत्कच हो गया, इस तरीके से। फिर इधर वापस आ गए द्रौपदी जी, लेकिन अभी भी कुंती का कष्ट श्रृंखला चालू है? विपदा तत् संतु तत्र तत्र जगत गुरु, विपदा तत् शाश्वत, शाश्वत दीजिए आप, ये रिक्वेस्ट है उनकी। आप बार बार दीजिए भीम को पॉइजन, बार बार लक्ष्य ग्रह में हमें जलवाइए, आप बार बार राक्षसों को भेजिए, बार बार द्रौपदी का फिर स्वयंवर हुआ, उसके बाद में जो उसके साथ हुआ चीरहरण बार बार करिए। तो इस तरीके से जब वो वापस आए तो उनको 50% दे दिया गया राज्य युधिष्ठिर महाराज को। फिर उसके बाद में 2 बार जुए की, शकुनी ने 2 बार जुआ खेला। पहली बार में चीरहरण हुआ। हम जानते हैं, आप सोच सकते हैं कि कुंती महारानी पे क्या बीती होगी, लेकिन भगवान कृष्ण जब जिसके साथ हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। सब कुछ होता है अगर भगवान कृष्ण है तो नीति भी वही है, एक्सेप्शनल पावर भी वही है, मोरालिटी भी वही है। तो इसलिए हारने का तो सवाल ही नहीं था। एक साधु थे, एक वैष्णव, वो ये कहते थे मैं तो जो चाहता हूं वही होता है। तो किसी ने पूछा महाराज ऐसा तो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ, आप जो चाहते हैं ऐसे कैसे हो गया, वही हो जाता है? कहने लगे मैं चाहता वही हूं जो भगवान कृष्ण चाहते हैं इसलिए मेरा वही होता है जो जो मैं चाहता हूं। तो भक्तों की ऐसी विशेष कृपा रहती है भगवान के ऊपर। फिर दूसरा जुआ हुआ जिसमें उनको 12 प्लस 1 साल का वनवास झेलना पड़ा। और उस 1 साल में क्या शर्त थी कि अगर वाकई में वापस पता पड़ गया कि ये कौन है तो वापस 12 प्लस 1 झेलना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि ये 5 इतने ब्राइट हैं, पता पड़ ही जाएगा, ये छुप सकते ही नहीं है इस संसार में, मेरी जो आर्मी है वो ढूंढ करके निकाल लेगी। तो इस तरीके से पहले वो झेला। अब कुंती महारानी ने फिर 12 साल झेला। अब देख रहे हैं क्या क्या झेल रहे हैं। फिर अब ये देखिए कि जब वो वापस आए हो गया, तब समिति बुलाई गई पांडवों ने, पांडव, भगवान कृष्ण और बलराम जी। अब जब ये समिति बुलाई गई तो पहले कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा भाई शांति प्रस्ताव बलराम जी आप लेके जाइए, क्योंकि क्या है मैं जाऊंगा तो ठीक नहीं है, आप बड़े हैं और आप दुर्योधन के भी प्रिय हैं। देखिए दुर्योधन जो था, लोग कहते हैं कि क्या है कि भगवान जो है वो पार्शियल है। अरे पार्शियल उनकी तरफ से नहीं है, पार्शियल हमारी तरफ से है। देखिए जब भगवान सो रहे थे, जब हुआ तय हुआ लड़ना, तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन जो थे वो पैर की तरफ आके बैठे हेल्प लेने के लिए भगवान से, और दुर्योधन सिर की तरफ। और दुर्योधन की लड़की जो है लक्ष्मणा, उसकी शादी हुई थी कृष्ण भगवान के बेटे सांबा से, तो वो उनके समधी भी थे। तो लेकिन उसने क्या मांगा, उसने मांगा हमें आपकी आप नहीं चाहिए, आपकी आर्मी चाहिए। तो विषमता में हमारी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं है। वो कोई कह सकता है नहीं नहीं महाराज ये क्या आप बात कर रहे हैं, वो तो देखिए उसमें लिखा है किया तांस तथई भजाम में हम है, जैसा जो मेरे साथ करता है वैसा ही मैं उसको करता हूं। तो ये श्लोका भी जो है
ये एक्चुअली में सही नहीं है भाव की दृष्टि से देखें तो। क्यों? क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसा वो मेरे साथ करता है वही मैं उसके साथ वैसा करता हूँ। ये गलत है ये श्लोका भाव की दृष्टि से। क्यों? देखिए वो आई थी पूतना, ठीक है, पूतना को मारने मारने आई थी वो पूतना, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, क्या करना चाहिए था भगवान को? उसको मार देना चाहिए था, बात बराबर हो जाती उनकी प्रॉमिस के हिसाब से। लेकिन उन्होंने उसको धात्री बना करके गोलोक में भेज दिया, अपनी मदर बना करके। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् कहाँ हुआ? ये तो बेयर मिनिमम है कि इतना तो आपको मिलेगा ही। मतलब ये है कि भगवान तो हम थोड़ा सा करते हैं तो उसका मिलियन टाइम्स ज्यादा देते हैं, इक्वल नहीं देते हैं। कहने का वो तो मिनिमम लिखा हुआ है यथा माम प्रपद्यन्ते। अब साहब जब वापिस आए वो, तो कृष्ण जी को ही भेजा गया दूत बन के। तो अर्जुन ने कहा, एक वैष्णव बता रहे, अर्जुन ने कहा महाराज अब तो आप शांति प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, आप तो भगवान ही है, अगर आप जाएंगे तो शांति हो ही जाएगी तो कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन तुमको अगर मेरे पे भरोसा है तो दुर्योधन पे भी तो थोड़ा भरोसा रखो तो अब देखिए ऊपर से भगवान बोल रहे हैं सामने जो नजर आ रहे हैं कि आप जो है शांति कर लीजिए, और परमात्मा रूप से दुर्योधन को क्या बता रहे हैं? हरगिज शांति मत करना क्या विचित्र, इसको कहते हैं अचिंत भेदा भेद क्या करना चाहते वही जानते हैं। खैर एनीवे, नहीं हुई। उसके बाद में कुंती को देखना पड़ा सबका संहार, श्रृंखला चालू है विपदा की। उसके बाद में खत्म नहीं हुआ, उसके बाद में हम जानते हैं कि उसने ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। पहले तो अर्जुन के ऊपर 2 ब्रह्मास्त्र चलाए। पहला कृष्ण जी ने बोला कि तू लौटा इसको, वो लौटाया। उसके बाद में उसने परीक्षित महाराज पे चलाया कि पांडवों का कोई वंशावली बचनी नहीं चाहिए। मतलब क्या कह सकते हैं, इति है ये। और हम जानते हैं कि क्या हुआ फिर उसके साथ में। बहरहाल भगवान ने तो उत्तरा भागती हुई आई उस वक्त जब वो, अब ये कुंती सब देख रही है, देखिए इतना सब झेल चुकी है। हाँ, और अश्वत्थामा ने उनके 5 पांडव के 5 पुत्र भी मार दिए, वो भी कुंती महारानी ने झेला। उसके बाद में अब वो परीक्षित महाराज को मारने जा रहा है, तो उत्तरा भागती हुई आई। फिर कृष्ण जी ने, उसमें आता है कि उन्होंने बड़ा पीसफुली, बड़ी शांति से बात सुनी उत्तरा की। ये नहीं है कि मैं तो जा रहा हूं, वो उस वक्त जाने की तैयारी में थे द्वारका, पूरा सुना। और फिर उन्होंने प्रकट अपने आप को, वो अंदर गए उत्तरा के पेट में, और उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा करी। इसलिए परीक्षित महाराज का नाम पड़ा विष्णु रात, जिसको विष्णु भगवान ने स्वयं बचाया। और जब वो बाहर आए परीक्षित महाराज, तो वो ये ढूंढते रहते थे, परीक्षण करते रहते थे कि कौन है जिसने मेरा को बचाया, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित महाराज। तो यहां तक झेला कुंती महारानी ने। अब आप सोचिए, जिसने पग पग पे सुनी री मैंने निर्बल के बलराम है जिसके पास बल निर्बल, एक्चुअली में बलवान कोई है ही नहीं इस दुनिया में भगवान के अलावा। तो लेकिन वो क्या, सुनी री मैंने निर्बल के बलराम, मुझे मालूम है कि जो निर्बल हैं उनके भगवान जो हैं वही रक्षा करते हैं। अब हम सोच सकते हैं, ये सब इतने साल से झेलने के बाद में जो कुंती है, उनको अब जब वो देख रही है कि अब कृष्ण जी अब जाने वाले हैं यहाँ से द्वारका, और हम जानते हैं हस्तिनापुर से द्वारका कितनी दूर है, वो भी रथ से जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, एयरवेज वगैरह उस वक्त यहाँ से पहले के बेटर होते थे। हम जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के टाइम पे सुखदेव गोस्वामी कहीं से भी आ गए, नारद जी आ गए, व्यास देव आ गए, परशुराम जी आ गए, सब आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि एयरवेज से, वो मन की गति से चलने से, उससे भी तेज। लेकिन यहाँ पे वो रथ से जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कुंती महारानी जो है उनको कैसा लगा होगा। अब थोड़ा सा उनके शुरू के कुछ, पूरा तो कुंती स्तुति का तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन कुछ शुरू के श्लोक लेते हैं और फिर हम वापस विपदा संतु पे आएंगे। यानी कि मेरे ख्याल में
थोड़ा सा अभी हमारे पास है 18 मिनट, शॉर्ट में ले लेंगे, हो जाएगा। तो उन्होंने प्रार्थना शुरू करी। क्या? सबसे पहला 1:8-18 से, कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। उन्होंने कहा मैं आपको नमस्कार करती हूँ। किसे? पुरुषम, सबसे पहले, यानी आप आदि पर्सन है, आद्यम, आप ओरिजिनल है, ईश्वरम है, क्या है वो? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आप वो है। प्रकृते परम, यानी कि आप इस संसार से परे हैं। और फिर क्या कहा? अलक्ष्यम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। अरे अलक्ष्यम क्यों कह रही है? सामने तो नजर आ रहे हैं भगवान। ऐसा कैसे हो गया कि अलक्ष्यम है? तो आ रहे हैं भगवान, लेकिन हम देखेंगे कि उनको समझ में आ रहा है। क्यों? कुंती महारानी क्यों समझ सकी कि ये स्वयं भगवान है, बाकी तो नहीं समझ सके बहुत सारे लोग। इसका अगले उसमें आंसर आएगा, अभी देखते हैं। फिर क्या है? अंतर बहिर अवस्थितम, अभी देख के चुकी है कुंती महारानी कि बाहर भी खड़े हैं और अंदर उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित को भी बचाया है। तो ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि भगवान अलक्ष्यम क्यों है, इनविजिबल क्यों है? ये तो कुछ बात नहीं बनी। कुंती महारानी कह रही है अलक्ष्यम, अरे सामने तो दिख रहे हैं। किसके लिए अलक्ष्यम है ये अगले श्लोक में बताया। क्या बता रहे हैं? माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा न लक्ष्य ये मूढ़ दर्शा। तो किसे आप दिखाई नहीं देते? मूढ़ को नजर नहीं आते हैं। मूढ़ दर्शा, जो बेवकूफ लोग हैं उनको आप नजर नहीं आते हैं, ये रीजन है वो कह रही हैं। तो अब कुंती महारानी को तो नजर आ रहे हैं और बाकी भक्तों को नजर आ रहे हैं। इसका क्या कारण है कि उनको नजर आ जाते हैं और बाकियों को नजर नहीं आते? तो इसके लिए यहां पे वो आगे बता रही हैं, देखिए। हाँ, तो फेमस श्लोक है 1:8-21 जो है कि कुंती महारानी क्यों समझ सकी उन्हें और उन्हें क्यों लक्ष्य हुआ, उन्हें अलक्ष्यम क्यों नहीं हुआ, और वो क्यों कह रही है कि मूर्खों को, मूढ़ों को नजर नहीं आते हैं। इसका आंसर है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो वो क्या कह रही है कि आप कृष्ण कौन है? आप वासुदेव के पुत्र हैं और देवकी के पुत्र हैं। आप नंद कुमार हैं और आप गोविंद हैं। अब ये देखिए कि वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जिसने भगवान को पुरुषम, उन्हें जिसने माना हो, पता हो, और दूसरा जिसने भगवान के साथ में रिश्ता को जो याद नहीं है उसको कायम कर लिया हो। यानी दो कंडीशंस हैं भगवान को जानने के लिए इन श्लोकों के हिसाब से। इसीलिए उन्हें नजर आए कृष्ण भगवान, बाकियों को नहीं आए। क्यों? पहला ये कि उन्होंने बोला ना पहले वाले श्लोक में, ये जो हमने देखा यहाँ पे, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, तो आप पुरुष हैं, एक परम, एक एक व्यक्ति है। पहला एक ये कंडीशन है, व्यक्ति पता होना चाहिए। दूसरा, भगवान के साथ में रिश्ता जो है उसको भूले हुए को वापस याद आना चाहिए। तो वो वही याद, तब इसलिए वो अब उन्हें कह रही है, आप याद दिला रही है रिश्ते को। कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे भाई के बेटे हैं आप। जो व्यक्ति भगवान के साथ रिश्ता रखता है, पुरुष मान करके, उनको मान के, किसी भी रूप में, बेटा बाप जो भी, जैसे भी, लेकिन रिश्ता को वापस भूले हुए रिश्ते को याद कर लेता है, वही भगवान को समझ सकता है। रामायण में आता है, जही जानहु जही जेहि जनाई, जही जानहु जही देहि जनाई। आपको वही समझ सकता है
जिसको आप समझा देते हैं। और वो कौन समझ सकता है? जो आपका भक्त है। क्यों? क्योंकि भक्त आपको मानता है कि आप व्यक्ति रूप में हैं, व्यक्ति हैं, और वो मानता है कि आप जो है वो आपके साथ रिश्ता है। अब देखिए, रिश्ता भी वो इस तरह से बता रही है कि रिश्ते के भी भाव बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आनंद की आनंद की पराकाष्ठा होती जा रही है। सबसे पहले बताया कृष्णाय वासुदेवाय, उससे ज्यादा आनंद देवकी नंदन है। अच्छा, उससे ज्यादा आनंद नंद गोप कुमार है, क्योंकि भगवान की जो जेल में लीला थी उससे कहीं ज्यादा आनंद देने वाली नंद गोप कुमार आय के रूप में थी। तो वो याद दिला रही है भगवान को कि महाराज आप जा रहे हैं, पर मुझे याद है एक्चुअली में जब दामोदर लीला हुई थी तब कुंती महारानी नंद बाबा के घर में थी, उन्होंने देखा था आगे आएगा। तो इस तरीके से वो इसलिए उनको नजर आए ये भगवान, क्योंकि उन्हें पता है कि व्यक्ति है और पुरुषम है और आद्यम है। ये जो है आजकल के कंप्यूटर मोबाइल के जमाने में भगवान क्या है ये याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं 4 एप्स। आजकल ऐप का जमाना है, हर चीज में ऐप चल रही है, राइट। अब देखिए कौन से ऐप है भगवान, 4 एप्स, यानी कि 4 ए से 4 ऐप है और पी से 4 है। ए से क्या है? आद्यम, दूसरा अलक्षयम, फिर अंतर बहिर अवस्थितम, और इसके बाद में अधोक्षजम अव्ययम। अधोक्षजम अव्ययम 2, आद्यम और अलक्षयम, ये 4 ऐप हो गए ए से। फिर पी से क्या है? पुरुषम, प्रकृते परमम, ये 3 हो गए। और एक हो गए पुरुष प्रकृते परम, और क्या है? एक और है, पुरुषम प्रकृते परम एंड दिमाग से उतर गया, भगवान अभी याद दिलाएंगे तब आएगा। ओके, पुरुषम, हाँ परमेश्वरम, ईश्वरम जो है पुरुषम परमेश्वरम एंड प्रकृते परम। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि भगवान क्या है। अब हम सीधा जाते हैं आगे, बहुत सारे हैं बढ़िया बढ़िया श्लोक, लेकिन अब 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में देखते हैं कि जो अपना श्लोक है कि तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, तो ये आ गया, उन्होंने श्लोक में बोला कि विपदा संतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो तव दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो ये क्यों मांग रही हैं भाई कि आप मुझे कष्ट देते रहो, बार बार भीम को आप जहर दो, बार बार चीरहरण करवाओ, बार बार जंगल भिजवाओ, इतना काफी नहीं है क्या? और हम इससे क्या शिक्षा ले सकते हैं? तो मैं तो साफ साफ कह सकता हूं कि मेरे बस का नहीं है ये कहना कि महाराज आप दीजिए विपदा है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लाइन लगा के खड़ी हुई है और मांगना बस की नहीं है। लेकिन इसमें क्या गुण तत्व छुपा हुआ है? जब वो कह रही है आप मुझे विपदा दो, मुझे विपदा दो, तो पहली बात तो वो ये विपदा तो सेकेंडरी है, वो क्या मांग रही है? भवतु तव दर्शनम, भगवान के दर्शन मांग रही है। मेन बात यह है, रामायण में आता है जब हनुमान जी लौट के आए लंका से, तब उन्होंने बोला राम जी को कि महाराज ऐसा है, सीता माई बहुत दुखी हैं और उनके ऊपर विपत्ति विशाल है, इतनी विशाल है। तो राम जी ने कहा मेरी भक्त है, लेकिन वो आप ये बता रहे हो। तब हनुमान जी ने फौरन बोला नाथ विपत्ति तब सोई जब तब नाम सुमिर ना होई। विपत्ति रामचंद्र जी वो है जब आपका भगवान का आपका नाम गुणगान स्मरण ना हो, असली विपत्ति वो है। क्योंकि बाकी विपत्तियां जो हैं वो तो जैसे आ रही हैं, ऋतुएं और जा रही हैं, वैसे आएंगी और चली जाएगी। लेकिन आपका नाम गुणगान स्मरण नहीं हुआ तो 84 लाख योनियों में जो जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ेगा, असली विपत्ति वो है।
तो अब सवाल यह है कि उन्होंने क्यों ये मांगा। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने भगव शुद्ध भक्त जो होते हैं वो उन्हें पता पड़ जाता है कि कैसे भगवान प्रकट होते हैं। तो कुंती महारानी के जीवन में क्लियर था बिल्कुल कि विपत्ति आई नहीं कि भगवान हाजिर हो जाते थे। हैं? प्रभुपाद लिखते हैं भगवान जो है ऑर्डर सप्लायर नहीं है, लेकिन भक्तों के आगे बेचारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसी भगवान की लीला है। तो वो विपदा इसलिए मांग रही है कि भाई अपुनः भव दर्शनम, मेरे को आपके दर्शन होते हैं विपत्ति होने से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य साथ में घूमने वाले क्या बोलते हैं, नित्य सिद्ध हैं ये लोग, हम तो बराबरी नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते? तो हम दो चीज कर सकते हैं। देखिए मैं अपना कह सकता हूं, मैं नहीं मांग सकता हूं महाराज मुझे कष्ट दो, ठीक है, लेकिन इनसे क्या सीख ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज तो यह है कि उन्होंने क्या जब भी उन्होंने विपदा मांगी उनको क्या रिजल्ट मिला। वो हमेशा भगवान आए, और भगवान आए मतलब क्या है, वो कृष्ण कॉन्शियस हो गई। उनके जीवन में उस वक्त भगवान का नाम गुणगान स्मरण हो आया, यानी कि इसी को कहते हैं कृष्ण भावान्वित हुई वो। तो वो कृष्ण भावान्वित होना मांग रही हैं। विपदाएं तो एक बहाना है। तो मेरे जैसे के लिए मैं ये तो अ, मांग सकता हूं भगवान से कि मुझे आप कृष्ण भावान्वित रखें हर वक्त, क्योंकि ये कहना कि मुझे कष्ट दे वो तो मेरे बस का नहीं है। लेकिन ये जो रिजल्ट है, जो जिस रिजल्ट के लिए मांग रही थी कुंती महारानी, वो रिजल्ट तो कम से कम मांगा जा सकता है कि मुझे 24 घंटे जब तक इस संसार में हूं आप मुझे कृष्ण भावान्वित रखिए। जिससे कि क्योंकि विपदा आने से क्या हो रहा था, भगवान आते थे, नाम गुणगान स्मरण शुरू हो जाता था, विपदा तो अपने आप चली जाएगी भगवान जब है तो। इसी तरह से हम ये मांग सकते हैं कि हमारे जीवन में भी भगवान हमेशा हमें कृष्ण भावा, हे नाथ तुम्हें भूलू नहीं। ये है एक्चुअली 2:1:5 का जो श्लोक है भागवतम में, जब परीक्षित महाराज ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और जो अभी मरेगा उसे क्या करना चाहिए, और एक दिन मरेगा उसे क्या करना चाहिए, तब उन्होंने बताया सुखदेव गोस्वामी ने, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। अगर संसार के रूपी जन्म चक्र से छुट्टी पाना चाहते हो, भय से मुक्ति पाना चाहते हो, तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, भगवान का नाम सुनो, गुणगान करो और स्मरण करो। क्योंकि जब सुनोगे और बोलोगे भगवान के बारे में तो रिजल्ट होगा स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् है मुच्यते प्रभु विष्णवे। तो भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ काम हो जाता है। तो इसी तरीके से इस कुंती महारानी की इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं। तो ये है कि मुझे तकलीफ दो, लेकिन क्यों? तो शुद्ध भक्त तो ये मांग सकता है, क्यों? क्योंकि उसको ये है कि इमीडिएटली भगवान कुंती महारानी के लिए आते हैं, करते हैं। लेकिन मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है ये कहने की, लेकिन इनसे ये तो शिक्षा मैं ले ही सकता हूं कि हे भगवान, आप, मैं आपको भूलूं नहीं, कुछ भी हो, जैसी भी स्थिति हो, मैं आपको याद रखूं। और जब वो तो मांग रही है, लेकिन मेरे केस में अगर विपदा आती है बिना मांगे, क्योंकि विपदाएं आएंगी और जाएंगी, उस वक्त मैं आपका तुरंत स्मरण कर सकूं। ये दो चीजें हम कुंती महारानी से शिक्षा ले सकते हैं कि हे कृष्ण, आपको भूलू नहीं, हे कृष्ण, हर वक्त जैसी भी स्थिति हो आपको याद कर सकूं, फर्स्ट आपको ही याद आए। क्यों? क्योंकि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्थ स्मृतर ज्ञानम अपोनम च। अरे भाई, भगवान कह रहे हैं मेरे से ही याद करना और भूलना आता है। तो जब भी कोई भी स्थिति हो, अच्छी या बुरी, हर वक्त भगवान को याद, भगवान से प्रार्थना की जाए कि आप हृदय में हैं, आप हमें याद दिलाते रहें आपके बारे में। आउटसोर्स कर देना चाहिए याद दिलाना भी, क्योंकि हमारे में शक्ति नहीं है भगवान को याद करने की। लेकिन जितना भी हम भगवान का नाम गुणगान स्मरण चैंटिंग करेंगे, उतना जल्दी जो है वो भगवान उनके बारे में वो स्मरण दिलाएंगे। दरअसल जो हम पुरुषार्थ भी कर पा रहे हैं
वो भी भगवान की ही कृपा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो साधन भी है वो भी भगवान की कृपा मात्र से ही हो रहा, नहीं तो हम साधन भी नहीं कर सकते। ये जो हम इस वक्त चर्चा कर पा रहे हैं बिना भगवान की कृपा के नहीं है। वैष्णव सेवा प्रभु जी ने मौका दे दिया, हम सब यहाँ पे आ गए, भगवान के मंदिर में बैठ करके कथा हो रही है, भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। ये हमारे करने से नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ दुबई में श्रीनाथ जी हवेली है, तो वहां पे तबले की सर्विस के लिए मैं फ्राइडे फ्राइडे जाता था। अब क्या हो गया, वो जो कीर्तनिया जी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो मथुरा चले गए वापस। तो कब तक चलेगा पता नहीं है, अब दूसरे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है। तो जैसे जैसे भगवान, बार बार नहीं पाई है इस जन्म की मौज, जैसे जो मौका मिला है जोर लगा करके भगवान की जिम्मेदारी, महाराज आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपका भंडा फोड़ूंगा चौराहे पे कि आपका नाम है कृपानाथ, आपका नाम है दीन बंधु, आपका आप इतने सारे आपके नाम है, तो भैया हमसे ज्यादा दीन कहाँ मिलेगा, प्लीज कृपा करिए आप। तो इस तरह से कुंती महारानी ने ये मांगा इसलिए कि बार बार जो विपदाएं आए, जिससे कि वो हमेशा कृष्ण भावान्वित रह सके हर स्थिति में। और प्रभुपाद हमको यही दे गए हैं, इस्कॉन जो बना के गए और सब भक्तों का साथ, महाराज का साथ, सबका साथ दे गए, वो इसीलिए दे गए कि हम उतना नहीं कर सकते जितना कुंती महारानी बोल रही हैं, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन जो रिजल्ट है वो फिर भी सस्ते में प्रभुपाद जी हमको मुहैया करा गए कि ठीक है, वो रिजल्ट जो मांग रही थी कि वो कृष्ण भावामृत रहे, वो हम रह सकते हैं भगवान की कृपा से, आपस में भगवान का नाम गुणगान स्मरण करके, और ये हम भगवान से मांग सकते हैं। ये हमारा अधिकार है भगवान के ऊपर मांगने का कि आप हमको, आपको ये देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की देखिए कुछ लिमिटेशंस है। सब यही कहते हैं कि भगवान तो जो है उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, सही है ना, लेकिन भगवान की कुछ लिमिटेशंस है। भाव की दृष्टि से क्या है, भगवान कभी भी दुखी नहीं रह सकते। क्यों? सत चित आनंद, अरे आनंद स्वरूप है, दुखी कैसे रहेंगे। दूसरा क्या है, उनकी क्या लिमिटेशन है, कभी अंधकार में नहीं रह सकते। अरे उनकी एफल्जेंस से सारा का सारा वैकुंठ प्रकाशित है, अंधकार में नहीं रह सकते। सूर्य को बोलो भाई शाम को मिलना मेरे को, जब अंधेरा होगा नहीं मिल सकते। और क्या भगवान की लिमिटेशन है, वो विदाउट नॉलेज है, चित, बिना नॉलेज के नहीं रह सकते, है ही वो नॉलेज परिपूर्ण चित, सत चित आनंद। तो ये भगवान की लिमिटेशन है, तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, हमें आनंद दे सकते हैं कनेक्शन होने के बाद, क्योंकि स्वयं प्रकाशित रहते हैं तो हमको प्रकाशित हमेशा कर सकते हैं। उनके पास नॉलेज, तो सच्चित आनंद हमारा भी छोटा सा स्वरूप है, उनका अनलिमिटेड स्वरूप है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे नाथ, आपको किसी भी अवस्था में बस भूलो नहीं, क्योंकि अगर आपको याद किया तो देखिए, एक संत कहते थे हम कभी फेल नहीं हो सकते। तो किसी ने पूछा क्यों, बोले महाराज ऐसा है, अगर हम तो जो भगवान कह रहा है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, अगर फेल हुए तो भगवान होंगे, और भगवान फेल हो नहीं सकते तो हम कैसे फेल हो सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान से मांग सकते हैं, और हमारे को भगवान की कृपा से हरे कृष्णा का जो भावामृत संघ है इस्कॉन, वहां पे हमको शेल्टर मिल गया है भगवान की कृपा से, शरणागति मिल गई है। तो इसलिए जो कुंती महारानी ने विपदाओं के थ्रू मांगा, वो उसका रिजल्ट हम प्रभुपाद जी के जो कृष्ण भावामृत का जो संघ बना गए, उसके द्वारा हम वही प्रार्थना कर सकते हैं कि कैसी भी अवस्था हो आप कृपया दें, और यदि विपदा आए तब भी हम आपको याद कर सकें, ये आपसे प्रार्थना है। ठीक है, हम विपदा भले ही मांगने के लायक हम इतना तो नहीं है उच्च उस पे, लेकिन विपदा आएगी जब, तब कम से कम आपको याद कर सके। तो ये दो चीजें हम करने से भगवान हमारा कल्याण पक्का करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मैं सॉरी चाहता हूँ बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस रहा, लेकिन दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं भी सॉरी चाहता, आज का मैं लेक्चर आपका शुरुआत किया, पूरा सुना नहीं, पूरा हो रहा है तब ज्वाइंट हो गया हूँ। क्योंकि क्या, एक मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग चल रही है, WIDC की मीटिंग, वेस्टर्न इंडिया डिवीजन काउंसिल, तो उसमें मैं ज्वाइंट था,
लेकिन मैं बाद में वीडियो देखूंगा जरूर। तो अरे हम तो बहुत अच्छा आपने ज्वाइन किया प्रभु जी। एक्चुअली आपका इसमें इमरजेंसी में आप सेवा में ज्वाइन हो जाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन नेक्स्ट टाइम में और बहुत सारे प्रश्नों का ढेर सारे प्रश्न लेके आपके सामने आऊंगा। अरे अरे आज के प्रश्न रिजर्व रख देता हूँ, तो मिलेंगे देखिए, वापिस। ऐसा है हाँ कि जो जब सीनियर डिवोटीज आप जैसे रहते हैं साथ में, तो प्रश्नों की हमें चिंता नहीं होती, क्योंकि नहीं आएगा तो हम आपसे पूछेंगे। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और हम लोग यहाँ पे अभी चर्चा से पूरा करेंगे, फिर कल का जो लेक्चर है उसका अभी थोड़े समय में हम अनाउंस। कल ऋषिकेश प्रभु का लेक्चर है, और वो जो उन्हें टॉपिक लिया था वही सब्जेक्ट, हाँ, जीने की और जाने की कला, वही टॉपिक आगे रखेंगे ऋषिकेश प्रभु, जीने की और जाने की कला, यही विषय ऋषिकेश प्रभु आगे चालू रखेंगे। तो हम सबको भी रिक्वेस्ट है कि आप कल शाम को 6 बजे वापिस जुड़ जाइए। और मैं मंदिर की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से रघुवीर प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा महाराज की सेवा में एडजस्ट करते तत्पर रहते हैं, और इस तरह इनकी और सेवा में लेते रहेंगे। और यहाँ पे हमारे चर्चा सत्र को हम कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा आप सबको बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर सेवा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, सब भक्तों को प्रणाम।